प्रकाशित वाक्य अध्याय 16। फिर मैंने सुना कि मंदिर में से एक ऊंचा स्वर उन 7 दूतों से कह रहा है, जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को धरती पर उंडेल दो। सो पहला दूत गया और उसने धरती पर अपना कटोरा उड़ेल दिया। परिणाम स्वरूप उन लोगों के जिन पर उस पशु का चिन्ह अंकित था और जो उसकी मूर्ति को पूजते थे, भयानक पीड़ापूर्ण छाले फूट आए। इसके पश्चात दूसरे दूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और सागर का जल मरे हुए व्यक्ति के लहू के रूप में बदल गया और समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मारे गए। फिर तीसरे दूत ने नदियों और जल झरनों पर अपना कटोरा उड़ेल दिया और वे लहू में बदल गए। तभी मैंने जल के स्वामी स्वर्गदूत को यह कहते सुना, वह तू ही है जो न्यायी है, जो था सदा सदा से, तू ही है जो पवित्र, तूने जो किया है वो न्याय है। उन्होंने संत जनों का और नबियों का लहू बहाया, तू न्यायी है। तूने उनके पीने को बस रक्त ही दिया, क्योंकि वे इसी के योग्य रहे। फिर मैंने वेदी से आते हुए ये शब्द सुने, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे न्याय सच्चे और नेक है। फिर चौथे दूत ने अपना कटोरा सूरज पर उड़ेल दिया। सो उसे लोगों को आग से जला डालने की शक्ति प्रदान कर दी गई और लोग भयानक गर्मी से झुलसने लगे। उन्होंने परमेश्वर के नाम को कोसा, क्योंकि इन विनाशों पर उसी का नियंत्रण है। किंतु उन्होंने कोई मन न फिराया और न ही उसे महिमा प्रदान की। इसके पश्चात 5वें दूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसका राज्य अंधकार में डूब गया। लोगों ने पीड़ा के मारे अपनी जीभ काट ली। अपनी अपनी पीड़ाओं और छालों के कारण उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर की भर्त्सना तो की, किंतु अपने कर्मों के लिए मन न फिराया। फिर छठे दूत ने अपना कटोरा फरात नामक महानदी पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया। इससे पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो गया। फिर मैंने देखा कि उस विशाल काय अजगर के मुख से, उस पशु के मुख से और कपटी नबियों के मुख से 3 दुष्टात्माएं निकली, जो मेंढक के समान दिख रही थीं। ये शैतानी दुष्टात्माएं थीं और उनमें चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। वे समूचे संसार के राजाओं को परम शक्तिमान परमेश्वर के महान दिन युद्ध करने के लिए एकत्र करने को निकल पड़े। सावधान, मैं दबे पांव आकर तुम्हें अचरज में डाल दूंगा। वह धन्य है जो जागता रहता है और अपने वस्त्रों को अपने साथ रखता है, ताकि वह नंगा न फिरे और लोग उसे लज्जित होते न देखें। इस प्रकार वे दुष्टात्माएं उन राजाओं को इकट्ठा करके उस स्थान पर ले आईं, जिसे इब्रानी भाषा में हरमगिदोन कहा जाता है। इसके बाद 7वें दूत ने अपना कटोरा हवा में उड़ेल दिया और सिंहासन से उत्पन्न हुई एक घनघोर ध्वनि मंदिर में से यह कहती निकली, यह समाप्त हो गया। तभी बिजली कौंधने लगी, गड़गड़ाहट और मेघों का गर्जन तर्जन होने लगा तथा एक बड़ा भूचाल भी आया। मनुष्य के इस धरती पर प्रकट होने के बाद का ये सबसे भयानक भूचाल था। वो महान नगरी 3 टुकड़ों में बिखर गई तथा अधर्मियों के नगर ध्वस्त हो गए। परमेश्वर ने बाबुल की महानगरी को दंड देने के लिए याद किया था, ताकि वह उसे अपने भभकते क्रोध की मदिरा से भरे प्याले को उसे दे दे। सभी द्वीप लुप्त हो गए, किसी पहाड़ तक का पता नहीं चल पा रहा था। 40-40 किलो के ओले आकाश से लोगों पर पड़ रहे थे। ओलों के इस महाविनाश के कारण लोग परमेश्वर को कोस रहे थे, क्योंकि यह एक भयानक